आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एल्कीन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का अगला रिएक्शन। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में 3 रिएक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला था रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं। सबसे पहला था हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, जहां पर हम लोग सबसे पहले एक तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते थे, फिर एक हम लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते थे और फिर वर्च रिएजेंट यूज होता था। यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना था कि जो लिंडलार कैटलिस्ट था वहां से आपके पास सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और जो वर्च रिएजेंट है वहां से आपके पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगला जो हमारे पास था वह था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, जिसको हमने एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ा था। सारी की सारी ये बातें जानी थी और दिस इज केमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम बहुत अच्छे से पढ़ी थी। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास रिएक्शन था, जो हमने जस्ट पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो अभी तक हमने टोटल इन 3 रिएक्शंस को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में देख चुका है, जिसमें से ये जो दोनों ही रिएक्शन हैं, ये दोनों ही रिएक्शन क्या है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब हम जो तीसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वह तीसरी रिएक्शन भी आपकी एलिमिनेशन केमिस्ट्री से ही संबंध रखती है और जो कि हमारे पास हेडिंग होती है, आपने पहले भी सुना है और पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। दिस इज 4th रिएक्शन, हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, या फिर सॉल्ट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। आखिरकार इस रिएक्शन में क्या होता है, क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट है, इन सब पे अपन डिस्कस करते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। देखो यहां पर अगर मैं आपको केमिस्ट्री समझाऊं तो आपके पास यहां पर क्या होता है, R4N+X-। इस तरीके से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है और यहां पर आप लेते हो मॉइस्ट Ag2। आपको पता है Ag2 की 2 फॉर्म होती हैं, एक तो ड्राई Ag2 होगा और एक होगा मॉइस्ट Ag2। मॉइस्ट स्टैंड फॉर मॉइस्चर। और जहां पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग कंडीशन भी आप दिखा सकते हो, एलिमिनेशन की पहचान होती है और एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब एक्चुअली कहानी क्या चल रही है, कहानी आपके पास ये है जो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। यहाँ पर आपके पास R R R, हम लोग ऑलरेडी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स ले रहे हैं। एक तो ये रिएक्शन मैंने आपको एलिमिनेशन केमिस्ट्री के टाइम पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, ऑलरेडी मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही ले लूं, तो यहां पर जस्ट हीटिंग से देखो ये रिएक्शन हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पढ़ रखी है। अब जो नीचे वाली रिएक्शन है इसमें क्या है, ऑलरेडी यहां पर आपके पास क्या है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एज अ बेस वर्क करेगा। क्या करेगा, एज अ बेस, मतलब जो इसका काउंटर आयन है वही एज अ बेस है और बेस क्या करने आया दुनिया में, बीटा H एक्सट्रैक्ट करने आया है। तो यहां से ये बेस क्या करेगा, इस वाले का बीटा H एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये पोजीशन क्या है 0, ये पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन बीटा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे और इस तरीके से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहां एक तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में आपके पास इस तरीके से 3 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अब बेसिक रिएक्शन को समझिए क्या है। ठीक है, जैसे मान लो अपन और डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं तो अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ेगी। जैसे हमारे पास यहां पर है CH3 एंड CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और यहां पर है आपके पास CH3 और यहां पर प्लस है और मैं इसका काउंटर आयन इसके साथ ही ले लेता हूं। तो ये हमारे पास क्या है,
क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो आप बस एक बात याद रखिए, यहाँ पर कोई बेस लाने की जरूरत नहीं है, इसका जो काउंटर आयन ही है वही एज अ बेस वर्क कर रहा है, तो बीटा एच एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमेशा आपके पास यहाँ पर हॉफमैन प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम डिस्कस कर रखी हैं, तो ये यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर तो आपके पास बीटा एच है ही नहीं, ये पोजीशन आपके पास क्या है, 0, ये अल्फा और ये बीटा, ऐसे ही ये अल्फा और ये बीटा। अब अगर आप बीटा एच को एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो आप यहाँ से करवा सकते हो, एक आप यहाँ से करवा सकते हो। अब सवाल आ रहा है कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो हमें पता है कि हॉफमैन प्रोडक्ट वही होते हैं जब हम क्या करते हैं, लेस हिंडर्ड एच एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं, लेस हिंडर्ड एच एब्स्ट्रैक्ट करवाते हैं। बोलिए, अरे बात समझ में आ रही है क्या एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं अगर इन दोनों के एच को दिखाऊं तो दोनों को एच के दिखाने पर क्या होगा, CH2, यहाँ पर H। अगर मैं यहाँ का H दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा CH और यहाँ पर H। अब एक बार मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये ग्रुप बाहर, एक बार इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये ग्रुप ऐसे बाहर। तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, जैसे मान लो सबसे पहले मैं इसका बनाता हूँ, तो इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसका क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और फाइनली आपके पास ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा। मतलब आप साइड प्रोडक्ट नहीं लिखो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दो के साथ फिर एक किया जाएगा, एक बार वो आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं तो आप बोलोगे ये लेस हिंडर्ड एच है। जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो एच है वो क्या है, लेस हिंडर्ड एच है। तो जहां से आपके पास लेस हिंडर्ड एच हटेगा तो वहीं से आपके पास क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वही आपके पास क्या होती है, हॉफमैन प्रोडक्ट होती है। और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना, वही आपके पास क्या होती है, सैडजेफ एल्कीन होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, हमने बता रखी है पहली बात कि हॉफमैन प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, मेजर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करके चलो, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं इसी में, एल्कीन की फॉर्मेशन में। जैसे मान लो रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा, यहाँ पर N, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 CH2H है, और यहाँ पर हम फिर से वही क्या ले रहे हैं, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बताइए इस केस में क्या होने वाला है, बोलिए जल्दी से। इस वाले केस में आपका जो OH माइनस है, एक बार तो H यहाँ से निकालेगा और एक पॉसिबिलिटी ऑफ H निकालने की आपके पास यहाँ से होगी। अब आप खुद बताओ दोनों में से लेस हिंडर्ड H कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला H क्या है, लेस हिंडर्ड H है, और लेस हिंडर्ड H होगा तो यहीं से लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा तो दिस इज योर हॉफमैन एल्कीन और दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो एक तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, कैसे कैसे देखो, ये ऐसे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, प्लस प्लस प्लस, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। क्यों, इसमें कैसे आएगा कहानी, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, तो इन दोनों में से दिस इज योर हॉफमैन प्रोडक्ट, और अगर ये हॉफमैन प्रोडक्ट है तो यही आपके पास यहाँ पर क्या है, मेजर है। बोलिए क्या आपको ये रिएक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है, कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप कोशिश करो रिएक्शन मैकेनिज्म के नोट्स को फिर से रिवाइज करो, क्योंकि अब मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, एल्कीन के बाद एल्कोहल, एल्किल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, सारी की सारी बातें मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले ही पढ़ा रखी हैं, पहले ही डिस्कस कर रखी हैं।
तो वही चीजें यहाँ पर रिपीट होंगी। कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ लोगे तो फिर कॉन्सेप्ट्स का बार बार क्या होता है, रिपीटेशन होता है, और यहीं पर हम मात खा जाते हैं। हम सोचते हैं एल्कीन नया चैप्टर आ गया, नई बातें मिलेंगी, एक्चुअली वो पुरानी बातें हैं। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म जितना बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा उतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतरीन होगा। और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इन सबके। यही मैं अगर 2 और 3-4 जगह पढ़ा दूंगा तो क्या रिएक्शन बदल जाएगी? रिएक्शन तो यही रहेगी। इसी को जब मैं अमीन पढ़ाऊंगा तो अमीन के टाइप रिएक्शन पढ़ाऊंगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, और जो कि एक अमीन का डेरिवेटिव आप कह सकते हो एक तरीके से। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, तो 4 डिग्री अमीन यही होता है। तो उस समय जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन सेम है भाई, कुछ बिल्कुल भी चेंज नहीं है जो आप अभी पढ़ रहे हो, या फिर मैंने आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम पढ़ाया था तो आपको उस समय मैंने ज्यादा ही बताया था। अभी भले ही थोड़ा सा कम बताया हो क्योंकि मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, तीसरी बार पढ़ाऊंगा तो क्या पता और थोड़ा कम पढ़ाऊं। तो ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि सर इसमें और बातें बताऊं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बातें आपको एक सिस्टमेटिक फ्लो में बता रखी हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि मैं एकदम अच्छे से? आइए हम 5th रिएक्शन को अब देखते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं 5th रिएक्शन। देखो 5th रिएक्शन अगर मैं हेडिंग दे देता हूं तो मैं एक तरीके से आपको एक ही साथ पढ़ा देता हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे। मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था तो मैंने 2 रिएक्शंस बताई थी, तो इसके अंदर हम 2 रिएक्शंस कवर करने जा रहे हैं। एक रिएक्शन का नाम है आपके पास कोप्स एलिमिनेशन, और एक रिएक्शन का आपके पास नाम है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। एक रिएक्शन का नाम है कोप एलिमिनेशन और एक का नाम है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन लोग शुरुआत करते हैं कोप्स एलिमिनेशन के साथ कि आखिरकार कोप्स एलिमिनेशन क्या होता है। देखो आपके पास यहां पर क्या होता है, इस तरीके से R3N+ और यहां पर O-। एक तरीके से आप 3 डिग्री अमीन का ऑक्साइड कह सकते हो। ठीक है, जब हम इसका हीटिंग करवाते हैं तो हीटिंग करवाने से आपके पास यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी साइड प्रोडक्ट को लेकर कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। हमेशा मेन प्रोडक्ट और उसकी मैकेनिज्म क्या है उस बात को समझना पड़ता है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स लेता हूँ, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पर आप ले रहे हो CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर O-+। ये आपके पास 3 डिग्री अमीन ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, हीटिंग करते हो। तो कोप्स एलिमिनेशन में जब आप यहाँ पर हीटिंग करोगे तो एक्चुअली यहाँ पर से आपके पास βH हटता है। जब आप यहाँ से βH हटाओगे तो किस तरीके से हटेगा, देखना ध्यान से। CH2 और यहाँ पर H, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। दिस इज 0 पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज बीटा पोजीशन। क्योंकि यहाँ पर एक ही βH था इसीलिए इसी का रिमूवल हुआ। अगर एक से ज्यादा βH के आएंगे तो हमेशा याद रखना कि जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इसमें भी आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट ही क्या होता है, मेजर होता है। याद करो थोड़ी सी बात, जब मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाई थी उस समय मैंने डिटेल में ये सब बात बताई थी कि हॉफमैन प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मेजर आपका हरा होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर होगा। तो यहाँ से आपके पास इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये H इसके साथ निकल जाएगा। तो आपका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो R2NOH बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आपको यहां से βH को एब्स्ट्रैक्ट ही करवाना है। क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, अब अगर मैं ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मेरे पास कुछ इस तरीके से है 3 डिग्री अमीन एन ऑक्साइड, यहां पर CH3 है, यहां पर आपके पास CH2 CH3 है और यहाँ पर आपके पास O- है। और यहाँ पर अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो इस वाले केस में क्या होगा, देखो सबसे पहले βH को आइडेंटिफाई करो। दिस इज पोजीशन 0, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। एक तो βH यहाँ पर है, दिस इज 0, दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। तो एक βH आपके पास यहाँ पर है। तो इस वाली जगह पे आपके पास क्या है, βH है। अब आप यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी समझ सकते हो। एक तो आप यहाँ को इसको लेके जाओ, इसको हटाओ,
तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अरे बोलिए। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ से इस वाले H को हटाओ, लो हटा दिया, यहाँ पे लेके जाओ और ये बाहर निकल जाए, तो आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। मतलब आपके पास दो प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब जब आपके पास दो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्योंकि दो डिफरेंट बीटा एच है। ये वाला जो बीटा एच है ये कैसा है, ये आपके पास लेस हिंडर्ड बीटा एच है। ये वाला कैसा है, लेस हिंडर्ड बीटा एच है। और ये वाला बीटा एच कैसा है, ये आपके पास मोर हिंडर्ड बीटा एच। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लेस हिंडर्ड बीटा एच के कोरस्पॉन्डिंग ही आपका क्या बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, या फिर आप यूं कह सकते हो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है नोन एज हॉफमैन प्रोडक्ट, और दिस इज नोन एज सैडजेफ प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज सैडजेफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों में से हमारा मेजर कौन सा है, तो हमने बात पहले कर रखी है, ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर मेजर होगा। बोलिए, क्या आप सभी को कोप्स एलिमिनेशन समझ में आया? तो सिंपल कोप्स एलिमिनेशन क्या होता है, आपके पास 3 डिग्री अमीन एन ऑक्साइड होगा, 3 डिग्री अमीन एन ऑक्साइड होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि हमने लिया क्या है, हमने लिया है 3 डिग्री अमीन एन ऑक्साइड लिया है। जब हीटिंग करवाते हैं तो आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन मिलता है। अब इसी की तरह एक रिएक्शन होती है आपके पास पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो अपन एग्जांपल्स शुरू करते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है पायरोलिसिस हीटिंग का यूज कर रहे हैं और एस्टर है सामने। तो इस एस्टर को लेते हैं R, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H। मैंने इस एस्टर को थोड़ा इस तरीके से मतलब सजा कर लिख दिया है। अब रीजन क्या है इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हीटिंग करवाता हूँ। तो देखो होता क्या है, ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, दिस इज 0 पोजीशन, तो दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। तो यहाँ पर इस बीटा एच पे ये ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? जैसे ही इस पर अटैक करेगा ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट, ये वाले डबल बॉन्ड तो उसके साथ चली जाएगा। तो आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, एक तो आपके पास एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, देन फाइनली आपके पास ये प्रोडक्ट आते हैं। ये बात मैंने आपको फिर से वही बोलूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइम समझाया था। एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जहां पे अल्टरनेट बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग चलती हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो, एक तो यहाँ पर आपके पास एल्कीन फॉर्मेशन हो गया इस वाले पोर्शन से, इतने वाले पोर्शन से, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH आ जाएगा, साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। हमें तो इस प्रोडक्ट से मतलब है, इस प्रोडक्ट से मतलब है। तो देखो किस तरीके से पायरोलिसिस ऑफ एस्टर से भी आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर से वही सवाल आ जाए कि सर अगर यहाँ पर एक से ज्यादा डिफरेंट तरह के H हों तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? मैं बोलूंगा फिर से हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। जैसे अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अपने पास है CH3, यहाँ पर है अपने पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर CH, CH3, CH2, CH3। दिस इज द सवाल। अच्छा सवाल है ये वाला। पहले कोशिश करो, अपने आप ट्राई करो। कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक हमने जो भी बातें की हैं कोप्स एलिमिनेशन में की हैं, वहां से भी बीटा एच को एक्सट्रैक्ट करवाया है हम लोगों ने, इसकी बात की है, यहां से भी हमने बीटा एच को हटवाया है। अरे बोलिए, बात समझ में आ रही है? तो अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा तो मुझे बताओ इस वाले केस में क्या हुआ। सबसे पहले देखो, ये वाली पोजीशन 0 थी, ये वाली अल्फा और यहाँ पर बीटा। तो एक तो आपके पास बीटा एच इस जगह होने वाला है, बोलो। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपके पास बीटा, तो एक बीटा एच आपके पास यहाँ पर होने वाला है। तो एक तो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ से आ जाएगा, मैं सिर्फ मेन प्रोडक्ट की बात करूंगा इस बार। तो एक तो आपके पास ये हटाओगे तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये कॉन्सेप्ट तो एज इट इज लगा रहेगा क्योंकि बॉन्ड तो यहाँ से टूटेगी। अरे बोलो, अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, तो क्या जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। यही तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। फिर से सुनो कैसे बनेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये ऑक्सीजन का लोन पर इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट को बनाएंगे ना हम CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ऐसे ही इस वाले केस में करेंगे। तो अब मुझे बताओ दोनों में से हॉफमैन कौन सा है? हम बोलेंगे दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अरे बोलिए, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और दिस इज
मोर सब्सटीट्यूटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। लेस सब्सटीट्यूटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कम है। तो अगर लेस सब्सटीट्यूटेड है इसलिए ये कौन सी एल्कीन है? हॉफमैन एल्कीन है। और यदि ये हॉफमैन एल्कीन है तो हम बोलेंगे दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इज द। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, दिस इज सैडजेफ, और ये कैसा है आपके पास? माइनर है। तो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको एकदम अच्छे से समझना है। मैंने 5th नंबर में, या फिर आप ऐसे कर लो, इसको आप स्टार मार्क लगा लो, नहीं तो अपनी नंबरिंग चेंज हो जाएगी, और इसको आप 5th नंबर कह लो और इसको आप 6th नंबर कह लो। तो मैंने 5 और 6 रिएक्शन को एक ही बैनर के नीचे कंप्लीट कर चुका है। नाउ वी हैव टू स्टडी अनदर रिएक्शन जिसका नाम क्या है हमारे पास? डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो आइए अब हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें पढ़ना है, जहां पर यदि हमारे पास डाइहैलो एल्केन्स हो तो हम बोल सकते हैं दिस इज द 7th नंबर रिएक्शन, डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलो एल्केन्स। अब इस रिएक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उसमें हम बात करेंगे जैम डाइहैलाइड्स की, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम बात करेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स की। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जैम डाइहैलाइड्स के बारे में कि आखिरकार ये होते क्या हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि यदि हमारे पास, एग्जांपल ले लेते हैं जनरल, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप्स लगे हों सेम, उसको हम बोलते हैं जैमिनल पोजीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जैम कहा जाता है। विसिनल क्या होता है? यदि हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पर क्या लगे हों? सेम एटम्स लगे हों। तो यदि मैं इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर हमने जिंक ले लिया और यहां पर हमने X और X ले लिया, यहां पर R और R ले लिया, ठीक है। तो यदि हम इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवा रहे हैं या जिंक CH3OH के साथ करवा रहे हैं तो आपके पास यहां से इतना पार्ट हटा दो, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टाइप, और फाइनली आपके पास यहां पर RCR डबल बॉन्ड C, R और R इस तरीके से बन जाएगा। एकदम क्लियर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस यही बात समझनी थी आपको। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास यही है, CH3 यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, तो एक मॉलिक्यूल इसके जैसा और आएगा, बिल्कुल आएगा, और बीच में क्या होगा? 2Zn होगा। मतलब अगर मैं साइड प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा साइड प्रोडक्ट? हम बोलेंगे 2 टाइम्स ZnX2, ये बनेगा साइड प्रोडक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर 2Zn होगा, तो फिर से यहाँ पे Cl, यहाँ पर C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। तो बताइए इस वाले केस में क्या करने वाले हो? फिर से वही, यहाँ से इतना पार्ट आपका हट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा सा जाएगा। बोलो, आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से? तो ये वाला पॉइंट है अपने पास। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक और कुछ कॉन्सेप्ट है, CH3CH Cl प्लस 2Zn Cl CH CH3 और यहाँ पर CH3, ये वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ से आप क्या करोगे? फिर से वही करोगे, यहाँ से Cl इस वाले से हटा दोगे और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
इसको थोड़ा सही करो, ये Cl है और यहाँ पर Cl है। इस तरीके से आपके पास ये प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। जब अपन आज पता नहीं कहाँ चले गए, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो दिस इज अबाउट जेम डाइहाइड्स। अब अगर अपन बात करें विसिनल डाइहाइड्स के बारे में, तो इसके भी एग्जांपल्स ले लेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल अपन एक बार देखते हैं कि विसिनल डाइहाइड्स में क्या होता है। जैसे देखना, यहाँ पर आपके पास मैंने सबसे आसान एग्जांपल ले लिया, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर Br है और यहाँ पर Br है, और यहाँ पर आप ले रहे हो जिंक CH3OH, ये है आपके पास। तो आप यहाँ पर जो यहाँ कर रहे थे वो यहाँ करोगे, यहाँ से हटा दो, दिस इज विसिनल डाइहाइड, एडजेसेंट पोजीशन पर है, और फाइनली आपके पास यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। आ रही बात समझ में एकदम अच्छे से। जैसे मान लो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो अगला एग्जाम्पल अपने पास ऐसा है, CH3 CH Br CH Br, यहाँ पर CH3। तो बताओ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। हम बोलेंगे यहाँ से आप हटा दो ये वाला पार्ट, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो दिस इज ऑल अबाउट डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलो एल्केन्स। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन थी, उस रिएक्शन का नाम था हमारे पास विटिंग रिएक्शन। इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस केमिस्ट्री है। हम लोग ये समझ लेंगे कि आखिरकार इससे एल्कीन का फॉर्मेशन कैसा होता है। जब आप थोड़ा सा हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा विटिंग रिएक्शन का ज़्यादा सिंथेसिस कहाँ होता है। अगर मैं IIT JEE और नीट लेवल पर बात करता हूँ तो ये रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैं IIT JEM की बात करता हूँ तो ये रिएक्शन बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करती है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछते हैं आपसे IIT JEM में, ठीक है। और MSc में तो भैया फिर कहानी खत्म हो जाती है, इस पर तो फिर बात ही चलती है बहुत सारी। तो अगर अपने पास बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एल्डिहाइड है, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक इस तरीके का लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसको तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एल्डिहाइड है। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस इलाइड। ये हमारे पास एक तरह से खास कंपाउंड आप कह सकते हैं, फॉस्फोरस इलाइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है इस फॉस्फोरस इलाइड में, इसके साथ इस तरीके से निकल जाएगा PH3PO, ठीक है, ट्राइफेनाइल फॉस्फोरस ऑक्साइड, और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा RCr और डबल बॉन्ड CH हमें तो एल्कीन बनाने से मतलब है, एल्कीन का प्रोडक्ट समझने से मतलब है। तो आपको हमेशा जब भी ऐसा दिया हो तो इससे PH3PO बाहर निकाल दो और डबल बॉन्ड को इसके साथ जोड़ दो, मतलब थोड़ा सा इनको कंप्रेस कर दो, और कंप्रेस करते हुए इनको गायब कर दो। बात समझ में आ रही है। अब आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, उससे कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए विटिंग रिएक्शन होती क्या है। तो हम बोलेंगे जब भी हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, या तो वो एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो, रिएक्शन जब करता है हमारे पास फॉस्फोरस इलाइड के साथ, दिस इज द न्यू बात जो आपको थोड़ी सी समझनी है। ये फॉस्फोरस इलाइड है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, क्या सारी बातें हैं, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं IIT JEM लेवल पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म तो नहीं कह सकते, नेम रिएक्शंस कह सकते हैं, उस समय बताऊंगा, और बता भी रखा है मैंने। यहाँ पर अपन ये डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जो नीट और IIT के बच्चे होंगे वो डर जाएंगे इसको देखकर। तो ये बस इतना काफ़ी है, कम से कम ये पता चल जाएगा कि अपन ने कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जो दूसरों को बोलेंगे तो पता भी नहीं होंगी क्या होती हैं, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन नंबर 7 and 8, एंड लास्ट 2 रिएक्शंस आर कोलविस इलेक्ट्रोलिटिक एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्ट। चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं लास्ट 2 रिएक्शंस की, जिसमें एक सबसे पहले हम देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर, रिएक्शन नंबर 9, कोलविस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसकी बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है,
मैंने आपको रिएक्शन जस्ट एल्केन के टाइम पर भी पढ़ाई थी, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। CH2 CH2 COO माइनस Na प्लस COO माइनस Na प्लस। या तो यहाँ पर सोडियम हो सकता है या फिर यहाँ पर पोटेशियम हो सकता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर आपके पास देखो दो साइट होती हैं, एक तो होती है एट एनोड और एक होता है एट कैथोड। तो एनोड पर आपके पास आता है CH2COO माइनस CH2COO माइनस और कैथोड पर आता है आपके पास NO प्लस। जब आपके पास एनोड होता है तो एनोड के टाइम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा और कैथोड पर क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। जब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आ जाएगा 2CO2 और इस वाले केस में आपके पास आ जाएगा NaOH प्लस H2 गैस का लिबरेशन। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एल्केन फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर इस केमिस्ट्री को हम लोग एक तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से समझ सकते हैं। मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में समझाया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। जैसे अगर अपन एक एग्जांपल और लें, अपन को तो प्रोडक्ट बनाने से मतलब है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर Me है, यहाँ पर आपके पास COO माइनस Na प्लस है, यहाँ पर आपके पास COO माइनस Na प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर आपके पास फाइनली यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर Me आ जाएगा और यहाँ पर Me आ जाएगा। एक्चुअली अगर मैं यहाँ से यहाँ की बीच की कहानी बताऊँ तो बीच की कहानी आपके पास कुछ ऐसी होती है। यहाँ पर सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और ये फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। दिस इज अबाउट कोलवेस इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। और जो लास्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, तो एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास जो RMGX होता है इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर हम बोल सकते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब रिएक्शन कैसे होती है इसकी, तो यहाँ पर आप R लिख लो, यहाँ पर आप Mg लिख लो, यहाँ पर आप X लिख लो, प्लस यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपके पास इतना पार्ट निकल जाएगा यहाँ से MgX2। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट और होता है जिसको मैं मिसलिनियस कैटेगरी में रखता हूँ, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइंस। और इसको मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि अभी तक हमें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के बारे में नहीं पता। तो इसको मैं क्या करूंगा, जब मैं आपको चैप्टर एल्काइन पढ़ाऊंगा, जब मैं एल्काइंस चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, इसकी जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उस केमिकल प्रॉपर्टी के टाइम में आपको ये सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स कंप्लीट होता है। जितनी भी मैंने रिएक्शंस पढ़ा दी यही सारी होती हैं। और मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि जब भी आप किसी चैप्टर की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको दूसरे चैप्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस मिलने वाली हैं। तो आप जब भी अपना एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पे देना है, फिर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर देना है, और लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को आप एक साथ कंबाइन कलेक्टिवली खत्म कर सकते हो। तो अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, और फिर हम एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन्स को कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।